नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो उन साथियों के लिए दोस्तों जिनका सीजीटीटी अभी जो पेपर दिए हैं उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनके लिए एक अंतिम अवसर है पात्र होने का, क्योंकि अभी सामने हमको सीटीईटी का पेपर दिख रहा है। सीटीईटी हमारे लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, और अगर हम सीटीईटी के लिए मेहनत करें तो हम शिक्षक भर्ती में पात्र हो सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सीटीईटी है इसका पेपर एक्चुअली दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार बहुत डिले हो चुका है। अभी तक ऑनलाइन फॉर्म भराया नहीं है, तो इस बार इसका पेपर थोड़ा सा आगे होगा। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अक्टूबर के अंदर में ही आपका कभी भी भरा सकता है, और इसका जो पेपर होगा वो जनवरी 2023 तक जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास अभी तैयारी करने के लिए समय भी है, इसको तैयार करने के लिए समय है अच्छा। तो आप शिक्षक भर्ती में अगर पात्र होना चाहते हैं, ये उन अभ्यर्थियों को बोल रहा हूँ जिनका सीजीटीटी नहीं निकल पा रहा है अभी जो दिए हैं उस पेपर में, तो उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है सीटीईटी। तो देखिए दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कैसा होगा। अब डर इस बात की है कि कहीं सीटीईटी का जो रिजल्ट है वो बाद में ना आए, पहले शिक्षक भर्ती कहीं हो गया तो शिक्षक भर्ती का परीक्षा होकर रिजल्ट आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी डर रहे हैं कि क्या जो सीटीईटी में पेपर दिलाएंगे वो पात्र हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे शिक्षक भर्ती में। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर मैं आया हूँ। इस कैलकुलेशन को समझिएगा कि किस तरह आप पात्र हो सकते हैं सीटीईटी का अगर पेपर आप क्लियर कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, जनरली अगर मैं बात करूं तो जो सीटीईटी का पेपर है वो सीटीईटी 2022 दिसंबर के नाम से जाना जाता है। अभी तक इसका ऑनलाइन जो फॉर्म भराना प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हमको बहुत सारे आर्टिकल और न्यूज़ से देखने को मिले हैं कि इसका पेपर जो है अक्टूबर 2022 इसी साल के अंदर में भराने का बहुत प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, मान के चलो कि अक्टूबर 2022 में इसका फॉर्म भराता है, तो इसका जो पेपर होगा वो आपका जनवरी 2023 में होगा। जो सीटीईटी का पेपर होगा वो जनवरी 23 में होगा, ये संभावित है दोस्तों, 2023 में होगा। अब क्या होता है, जैसे ही पेपर होता है तो सीटीईटी जो सीबीएसई होता है, सीबीएसई जल्दी ही इसका रिजल्ट रिलीज़ कर देता है। 1 महीने के अंदर में सीटीईटी का रिजल्ट जारी हो जाता है। तो आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर में सीटीईटी का आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरह अगर हम अनुमान लगाएं तो सीटीईटी का रिजल्ट आपको फरवरी मार्च 2023 तक आपके हाथ में होगा। और आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसका जो ई सर्टिफिकेट है वो भी आपको फरवरी मार्च के अंदर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार सीटीईटी का पेपर हो गया, देखते जाइएगा आप। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब शिक्षक भर्ती 2022 का जो कैलकुलेशन है वो क्या है। तो शिक्षक भर्ती 2022 का जो ऑनलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों अभी तक कुछ भी कंफर्म पता नहीं चल पाया है। तो इसमें भी एक संभावना हो सकता है इसका जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो नवंबर दिसंबर 2022 के अंदर में ही फिलअप होना स्टार्ट हो जाए, भराना स्टार्ट हो जाए। तो अगर शिक्षक भर्ती 2022 का फॉर्म नवंबर दिसंबर में चालू होता है तो दोस्तों फॉर्म जैसे ही फिलअप होगा इसके बाद व्यापम लगभग अभ्यर्थियों को 3 माह का समय देता है तैयारी करने के लिए। 2.5 से 3 माह आप मान के चलिए। तो 3 माह का अगर समय आपको देता है तैयारी करने के लिए, तो उस हिसाब से इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मार्च अप्रैल 2023 में इसका पेपर होगा। उसके बाद पेपर होने के पश्चात इसमें व्यापम में भी थोड़ा सा डिले होता है रिजल्ट आने में, कम से कम 2 से 3 महीना लग ही जाता है रिजल्ट आने में। तो इसका रिजल्ट लगभग अगर मान के चले जुलाई 2023 में इसका रिजल्ट आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो देखिए सीटीईटी का रिजल्ट कब आ रहा है, फरवरी मार्च 2023 में, जबकि शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आ रहा है वो जुलाई 2023 तक आ रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी सीटीईटी क्वालिफाई करेगा वो शिक्षक भर्ती के लिए 100% पात्र रहेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो बाद में आ रहा है और सीटीईटी का रिजल्ट पहले आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, व्यापम का नियम है कि व्यापम के किसी भी परीक्षा में अगर आपको पात्र होना है तो व्यापम का जो परीक्षा आप दिलाए हैं उसका रिजल्ट आने से पहले आपके पास सारी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शिक्षक भर्ती में भी यही नियम लागू होगा। और अगर आप सीटीईटी क्लियर करते हैं तो देखिए सीटीईटी का पेपर का जो रिजल्ट है वो पहले आ रहा है और जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो बाद में आ रहा है। तो इस हिसाब से आप पात्र हो जाएंगे।
ये दोस्तों सिर्फ एक संभावना है कि इस प्रकार से अगर जो स्टेप बाय स्टेप चलता गया जो प्रोसेस है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भराना, परीक्षा होना और रिजल्ट आना, तो आप इस हिसाब से बिल्कुल पात्र हो जाएंगे। और संभावना है कि यही जो प्रोसीजर है वो आगे फॉलो होगा और पहले सीटीईटी का फॉर्म भराएगा, उसके बाद पहले ही सीटीईटी का पेपर होगा और रिजल्ट जारी होगा, उसके पश्चात ही शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। जो शिक्षक भर्ती का फॉर्म है ऑनलाइन वो तो भराना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में हमको समय मिलता है तैयारी करने के लिए, तो उस बीच में आप सीटीईटी का आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आप शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे। तो ये एक संभावना बन रहा है दोस्तों। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनका सीजीटीटी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मेरा एक ही कहना रहेगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए सीटीईटी का और क्वालिफाई हो जाइए, ताकि आपको आने वाले जो पद हैं उस वो आपसे आपके हाथ से ना निकले। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो शिक्षक भर्ती है वो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये छोटा सा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा मैं बहुत सारे जानकारी लेके आता रहूँगा और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, मिलता हूँ आपको मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।